हे ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप गाइस, जैसा अभी थंबनेल पे देख चुके हो कि एक फेसबुक एडवर्टाइजर क्यों आज के डेट पे इनकंसिस्टेंट इनकम और स्ट्रगल कर रहा है क्लाइंट को रिटेन करने में, एक सस्टेनेबल बिजनेस क्यों बिल्ड नहीं कर पा रहा है अराउंड देयर एडवर्टाइजमेंट स्किल्स। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों, नीड टू अंडरस्टैंड। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं आपके साथ आई बी डिस्कसिंग 9 पॉइंट्स वेरी फास्ट बहुत क्विक वीडियो बनाऊंगा। ये एक वीडियो होगा पार्ट 1 टू रेस्क्यू फेसबुक एडवर्टाइजर्स। इन वीडियो में कुछ चैलेंजेस डिस्कशन करूंगा। उन चैलेंजेस के ऊपर अगर मुझे लग रहा है कि वीडियो में अच्छा एंगेजमेंट और अच्छे से आप कमेंट सेक्शन पे एंगेज होगे, इफ आई गेट अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइक्स, मुझे समझ में आएगा कि इन सारे पॉइंट्स पे एक स्पेसिफिक वीडियो डेवलप करना चाहिए, देन डेफिनेटली आई विल कम आउट विद दैट। तो ये पार्ट 1 है गाइस। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस बहुत सारे मैसेजेस और मेल्स आते हैं कि यार फेसबुक ऐड का एजेंसी चला रहा हूं, कोई क्लाइंट रिटेन होता है, कोई क्लाइंट रिटेन नहीं हो रहा है, कोई 500 रुपए दे रहा है, कोई 1000 रुपए दे रहा है, कोई क्लाइंट तो बिना पैसा दिए ही भाग रहा है। आप बहुत बार ऐसा भी मैसेज करते हो कि सर क्लाइंट का ऐड अकाउंट डिसेबल हो गया, मैं नर्वस हो गया, फोन नहीं उठा रहा हूं, क्लाइंट को क्या जवाब दूं, अगर क्लाइंट को मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दे पाया तो उसे क्लाइंट को कैसे फेस करूं। यू नीड टू अंडरस्टैंड आज तक ये सारे डाउट्स आपके दिमाग में क्यों है, बिकॉज यू डोंट हैव लर्नड दैट व्हाट एग्जैक्टली मार्केटिंग होता है। क्या आज के डेट पे एक बंदा टूल ड्रिवन यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर टाइप का आपका प्रोफाइल बन चुका है। दैट मीन्स यू हैव सम इंफॉर्मेशन, यू अपलोड इट एंड आप भगवान से प्रे करते हो कि आपका काम बन जाए, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड पीपल बाय फ्रॉम पीपल डोंट बाय फ्रॉम टूल्स और प्लेटफॉर्म। एट द एंड ऑफ द डे आपको मार्केटिंग साइकोलॉजी समझना पड़ेगा बिफोर यू मूव एड एंड रन एनी फेसबुक कैंपेन। प्लस वो मार्केटिंग साइकोलॉजी आप अपने क्लाइंट के एंड पे भी वो एक्सपेक्टेशन मैप और मैनेज करो। You need to understand every client is not your client. Some will, some won't. So what? Somebody is waiting. इस एटीट्यूड के साथ बिजनेस करना है। तो हम क्या करते हैं यार, जो भी सामने से आ जाता है, हम लोगों के पास इनफ लीड्स नहीं होते हैं, सामने से जो भी आता है वही हमें लगता है भगवान है, उसके साथ काम करते हैं एंड दैट फेलो गिव्स अस अ नाइटमेयर, क्योंकि हमारा इन द बिगिनिंग उसके साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिस्कशन नहीं हुआ। कैसे हमारा रोड मैप होगा, कैसे हमारा अप्रोच होगा, किस मेथड किस एसओपी से आप काम करोगे, प्लस क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन भी आपने सेट नहीं किया इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी। सो इन सारे चीजों पे बात करेंगे। फेसबुक एडवर्टाइजमेंट या गूगल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के सक्सेस के पीछे आपका अप्रोच, आपका प्रिपरेशन कैसा है, आपने क्लाइंट के एंड से किस तरह से उनके साथ जेलअप होके कोलैब होके क्या क्या रिक्वायरमेंट उनके एंड से आनी है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव्स आपको करने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ग्लोबल लेवल पे एक रूल है गाइस, विच इज कॉल्ड एज फेज्ड इंप्लीमेंटेशन। तो प्रोजेक्ट कोई भी हो, फेसबुक हो, गूगल हो, वी हैव टू मेक श्योर दैट हम फेज इंप्लीमेंटेशन पे जाएंगे। फेज 1 में कुछ रूल्स होते हैं जो आपको बिना सेटिस्फाई या बिना फॉलो के आप नेक्स्ट फेज पे जाने के लिए आप एंटाइटल्ड या तो एलिजिबल नहीं होते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाई अ फेसबुक एडवर्टाइजर फेल और काइंड ऑफ फेल टू जनरेट दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम देयर बिजनेस, और अपने इनकम, अपने पर्सनल और अपने बिजनेस इनकम को क्यों स्टेबलाइज नहीं कर पाता है। पॉइंट नंबर 1, लैक ऑफ मार्केट रिसर्च एबिलिटी। जैसे कोई प्रोजेक्ट आपके पास आता है, आप फेसबुक पे जाते हो और अज्यूम करना स्टार्ट करते हो, टारगेटिंग में अज्यूम करना स्टार्ट करते हो कि क्या मैसेजिंग रहेगा। मार्केट रिसर्च एक बहुत ही प्रोडोमिनेंट स्किल है गाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये एक ऐसा स्किल है जो एक्चुअली में एक इंडिविजुअल को मार्केटर बनाता है। मार्केट रिसर्च के बहुत सारे एंगल्स होते हैं। सबसे पहला आपका कस्टमर रिसर्च करना। कस्टमर रिसर्च करना जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, देयर आर मल्टीपल एंगल्स। उनके साइकोग्राफिक एस्पेक्ट्स क्या है, उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स क्या है, उनके जोग्राफिक एस्पेक्ट्स क्या है, उनके डेमोग्राफिक एस्पेक्ट्स क्या है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम्स अंडर अंडरस्टैंडिंग अ कंज्यूमर। तो इसको बनाने के लिए वो 2 से 3 वर्किंग डेज लगते हैं जब आप कस्टमर को कंप्लीटली इन्वॉल्व करते हो ये सारा डेवलप और डिजाइन करने के लिए। फेज 1 होता है गाइस। देन मार्केट रिसर्च के अंदर आता है प्रोडक्ट रिसर्च। यहां पे आप डिजाइन और डेवलप करोगे, अंडरस्टैंड करोगे विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसके ऊपर सबसे पहले आपको ऑफर्स या तो टेस्टिंग करना है। वो डिस्कशन भी आपको क्लाइंट के साथ करना है। प्लस जो भी प्रोडक्ट आप उठाओगे वो प्रोडक्ट के यूएसपीज क्या है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस क्या है, उनके बेनिफिट्स क्या है, उनका पोजीशनिंग कैसा रहेगा मार्केट में। क्योंकि अगर ये सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आप मैसेज क्या, यू विल जस्ट क्रिएट इनइफेक्टिव मैसेज, घंटा मैसेज लिखोगे, राइट। देन द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कॉम्पिटिटर, जो एग्जैक्ट स्पेस में सेम ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं विद द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो आप एक कॉम्पिटिटर को कैसे एनालाइज करोगे? बाय स्वॉट, उनके स्ट्रेंथ, उनके वीकनेस, उनके अपॉर्चुनिटीज और उनके थ्रेट्स को मैप करके स्वॉट एनालिसिस होता है गाइस। यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज आर द इंपॉर्टेंट बेस रूट फंडामेंटल ऑफ बीइंग ए मार्केटिंग प्रोफेशनल। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, पहला तो आप मार्केट रिसर्च में फेल हो जाते हो, आप ऑप्टिमम टाइम नहीं देते हो। एटलीस्ट अगर आप हमारी बात करो,
मिनिमम 3 वर्किंग डेज से 2 वीक्स तक हम फेज 1 पे काम करते हैं टू अंडरस्टैंड एंड बिल्ड दैट प्रिपरेशन और ग्राउंड वर्क करना. नंबर 2 थिंग दैट कम्स इन द ग्राउंड वर्क इज यू हैव अ बोरिंग लैंडिंग पेज. बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, उनका लैंडिंग पेज का कोई ठीक ठिकाना नहीं होता है. ठीक ठिकाना वो कहेंगे यार लीड जनरेशन ऐड चला दो. हम उन्हें एक डिस्क्लेमर देते हैं, सर लीड्स आएंगे, इंक्वायरीज आएंगे, लेकिन कन्वर्ट नहीं होंगे. हम उनके साथ डिस्कवरी कॉल में ही ये समझ लेते हैं कि सर हाउ आर यू गोइंग टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ द लीड्स. अगर वो कहेंगे हम लीड्स का क्वालिटी को इवैल्यूएट करेंगे बाय द नंबर ऑफ सेल्स गेटिंग जनरेटेड, देन इट्स अ स्ट्रिक्ट नो नो फ्रॉम योर एंड. आपको बहुत क्लियर कट समझना पड़ेगा कि कस्टमर का जो कंप्लीट पोर्टफोलियो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. मार्केटिंग के जो 7 P's है ना, 7 P's जिसे हम स्तंभ कहते हैं, मार्केटिंग का जो पिलर कहते हैं, 7 P के अंदर एक P है फिजिकल एविडेंस. मतलब कस्टमर आ तो जाएगा, आपका इंक्वायरी बनेगा, लेकिन आपका फिजिकल एविडेंस चेक करेगा. अगर आप इंटरनेट स्पेस पे अगर आपका कोई सोशल प्रूफ नहीं है, वेब प्रेजेंस नहीं है, यू डोंट हैव इनफ कंटेंट, यू डोंट हैव इनफ टेस्टिमोनीज, देन डेफिनेटली वो इंक्वायरी स्टेज में ही रहेगा आपके, कभी कस्टमर नहीं बनेगा. क्योंकि जब वो आपके साथ वो बात कर रहा है, सिर्फ आपके साथ ही बात नहीं कर रहा है, बहुत सारे अलग कॉम्पिटिटर के साथ भी वो बात कर रहा है. सो जिसका ज्यादा फिजिकल एविडेंस वो उसके साथ चला जाएगा. सो गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपका जो लैंडिंग पेज है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल एविडेंस है. यहां पे बंदा आएगा और आपके बिजनेस को जज इवैल्यूएट करेगा. ही विल have some perception in his mind about his business. So people, एक लैंडिंग पेज के अंदर UI UX का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस क्या देने वाले हो, प्लस डू यू हैव अ वीडियो ऑन योर लैंडिंग पेज. नंबर 3, आपका कॉपी कैसा है, कॉपी एक प्रोफेशनल कॉपी है क्या. द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको फेज 1 में आपको मेक श्योर करना है, यू हैव टू बी देयर, कि आपका एडवर्ट कौन से रेफरेंस को हिट कर रहा है. आपका एडवर्ट का हुक क्या, आपका एडवर्टाइजमेंट जो दिखेगा आगे, जो कस्टमर्स के इंटरफेस पे जो टाइमलाइन पे आने वाला है, दैट इज एडवर्ट कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिफर कर. दैट मींस एडवर्ट के अंदर जो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप एज ए हुक यूज करोगे, क्योंकि इट इज कॉल्ड एज अ 2 सेकेंड्स रूल. 2 सेकेंड ही आपके पास ये चेक करने के लिए, ये जज करने के लिए कि कस्टमर इज गोइंग टू टेक एनी एक्शन ऑन इट और नॉट. तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, वो एडवर्टाइजमेंट बनाना, कैसे क्या स्टोरी रहेगा, क्या स्क्रीन प्ले होने वाला है, एंड क्या क्या कैरेक्टर्स उसके अंदर रहने वाले. ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द स्टोरी टेलिंग पार्ट ऑफ कॉपी राइटिंग मॉड्यूल. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट को बिल्ड करना सबसे पहले. फेज 1 का पहला जो कस्टमर से पेमेंट आता है ना, वो तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट बिल्ड करने में जाता है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर बजटिंग स्ट्रैटेजी. बजटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द ऑडियंस. एक बार हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, इग्नोरेंट क्लाइंट्स आते हैं, अनएजुकेटेड टाइप क्लाइंट आते हैं, जिनको हम एजुकेट करते हैं, राइट. एक बार एक क्लाइंट आया, ही हैज अ सारी बिजनेस, तो उन्होंने बोला कि मेरे को कंप्लीट इंडिया टारगेट करना है. हम बोले कि भाई सर डू यू हैव एनी बजट इन योर माइंड. बोला कि 200 रुपए पर डे हम लगा के चालू कर सकते हैं. भाई इंडिया इज अ बिग मार्केट, 200 रुपया फुस हो जाएगा कभी. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट. सो पीपल, अगर आप मेरी बात करो कि जब इस क्लाइंट के साथ हमने काम किया, तो हमने मार्केट का साइज चेक किया सबसे पहले कि यार इंडिया कह रहा है, क्या इंडिया के एंटायर इंडिया कैन बी द मार्केट. तो हमने देखा कि यार 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज ओनली बाइंग साड़ी, दैट टू इन एन इंपल्सिव वे, रेगुलर बेसिस पे. उस 1/3 ऑडियंस के अंदर 30% ऑडियंस आर ओनली प्रीफरिंग टू गो ऑनलाइन एंड बाय ए साड़ी, राइट. तो सोचो कितना मार्केट साइज ड्रिल डाउन होकर छोटा हो रहा है, जो कि कस्टमर को भी पता नहीं था. तो हमने क्या किया, गूगल कीवर्ड प्लानर और गूगल ट्रेंड्स जैसे टूल यूज करके मार्केट साइज को पता लगाया, या एक फोरकास्ट किया. तो पीपल यू हैव टू अंडरस्टैंड, कस्टमर तो इग्नोरेंट है यार. मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि उसे बजटिंग का आइडिया नहीं है. तो आपको सबसे पहले कस्टमर के साथ डिस्कवरी कॉल में ये एंड टू एंड डिस्कशन करना है कि सर आप जितना रेवेन्यू आप अचीव करना चाहते हो, एटलीस्ट उसका एक 5 to 10% हमें बजटिंग पे स्पेंड करना ही करना है. दिस इज द मार्केटिंग डायनामिक्स, राइट. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. तो बजटिंग साइकोलॉजी, आप कस्टमर आपको बजट देगा नहीं और बड़े लोकेशन को टारगेट करोगे, बड़ा ऑडियंस को टारगेट करोगे, तो सोचो ना यार, हर एक ऑडियंस जो कि आपका एक पोटेंशियल कस्टमर बन सकता है, जब तक वो आपके ऐड को 7 से 32 बार नहीं देखेगा ना, ही इज नॉट गोइंग टू बी ए क्लाइंट और नॉट गोइंग टू बी एन इंक्वायरी. तो 7 से 32 बार टच पॉइंट्स बिल्ड करने के लिए यू नीड टू हैव more funds to increase that frequency, right.
कस्टमर को बार बार रिपीट करने के लिए। सो लेट्स से आपने 100 रुपया लगाया, ठीक है, और पूरा बैंगलोर को टारगेट किया, तो आज जो ऑडियंस आपका ऐड देखा, जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल आपका ऐड आज देख रहा है, तो सेकंड टाइम वो आपका ऐड देखेगा आफ्टर 30 डेज और 45 डेज, राइट? क्योंकि इतना बड़ा मार्केट को जब एग्जॉस्ट करेंगे आपके एड्स विद 100 रुपीज बजट, तो टोटल मार्केट साइज या तो टोटल ऑडियंस को रीच करने के लिए इट माइट टेक 2 मंथ्स। हाँ, तो टोटल जैसे ही ऑडियंस वो एग्जॉस्ट होता जाएगा, तो एक बार जो आपका ऐड देखा, यू विल अगेन सी योर ऐड आफ्टर 1 मंथ। तो गाइज इसमें सेल तो क्या आएगा, ठीक है, रिकॉल वैल्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है। सो टू अंडरस्टैंड द बजटिंग एस्पेक्ट, देन कम्स टेस्टिंग। यू डोंट डू एग्जैक्ट टेस्टिंग बॉयज एंड गर्ल्स। टेस्टिंग, प्रोडक्ट का टेस्ट करना सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर बहुत सारे प्रोडक्ट है कस्टमर्स के, तो विच इज दैट वन प्रोडक्ट जो कि ऑनलाइन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि यार जो ऑफलाइन चल रहा है, दुकानों में बिक रहा है, वो ऑनलाइन भी लोग खरीदेंगे। लोगों का बाइंग बिहेवियर अलग होता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो लोग ऑफलाइन परचेस इवैल्यूएट करना ही पसंद करते हैं, इट इज द रीजन इट इज बाइंग रेडिली ऑफलाइन। लेकिन ऑनलाइन बिहेवियर अलग है। तो ऑनलाइन में ऐसे क्या क्या प्रोडक्ट्स है जो लोग इमीडिएट बेसिस पे एंड टू एंड इवैल्यूएट करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं और बिंदास खरीदते हैं, राइट? ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं? तो इसके लिए आपको प्रोडक्ट को इवैल्यूएट, प्रोडक्ट टेस्टिंग, देन कम्स ऑडियंस टेस्टिंग इज अ मस्ट। ऑडियंस टेस्ट, डेमोग्राफी, मोबाइल बेच रहे हो, कौन सा पर्टिकुलर ऑडियंस सबसे ज्यादा आपका परफॉर्म किया, कौन सा पर्टिकुलर एडसेट्स परफॉर्म किया, दिस इज द टेस्टिंग इंपॉर्टेंट। देन कम्स एडवर्टीजमेंट, एड कॉपीज का कौन सा स्टोरी सबसे ज्यादा रेजोनेट हुआ, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो गाइस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कस्टम ऑडियंस एंड बिल्ड करना या रीमार्केटिंग। भाई यू हैव टू अंडरस्टैंड, सेल रीमार्केटिंग कैंपेन से आता है, ना कि कोल्ड कैंपेन से। आज के डेट पे 70% ऑफ एडवर्टाइजर जिनसे बात किया, जो कि अपना करियर बिगिन कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग में, दे आर नॉट इवन डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ रीटारगेटिंग कैंपेन। आपको समझना पड़ेगा कंज्यूमर साइकोलॉजी और कंज्यूमर का जो बाइंग जर्नी होता है और उनके जो टच पॉइंट्स होते हैं उन बाइंग जर्नी में। अगर आपका कोई ई कॉमर्स का स्टोर है, होम पेज पे जो कस्टमर आया और वो बाउंस हो गया, ठीक है, ही डिडंट प्रोसीड द बाइंग जर्नी अहेड, तो जो बंदा होम पेज से आके वापस गया, उसका एक विजिटिंग साइकोलॉजी अलग होता है फ्रॉम द पर्सन हु विजिटेड द कार्ट पेज। तो हमारा अलग अलग कस्टम ऑडियंस, अलग अलग इवेंट्स बिल्ड होना बहुत जरूरी है, जिसके थ्रू आप रीटारगेट करोगे विथ ए पर्सनलाइज्ड मैसेज टू गेट द ऑडियंस, मेक हिम एंगेज बैक अगेन एंड गेट अ सेल। तो ये जो होता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि फेज 2 में आता है, फेज टू ऑफ एडवर्टाइजमेंट। देन कम्स पीपल इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी। आप 2 हफ्ता ऐड चलाते हो, नर्वस हो जाते हो, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। जब आप नर्वस होते हो, वो नर्वसनेस आप कस्टमर को कन्वे भी नहीं कर पाते हो, आप डर जाते हो, बिकॉज अभी तक आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया अभी तक, ठीक है। आपने कोई फ्री के ट्यूटोरियल 200, 500, 1000 ट्यूटोरियल से तो फेसबुक एड सीख लिया है, टूल सीख लिया है, बट यू डोंट नो दैट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट अबाउट द कॉस्ट। आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, मनी इज अ टूल, मनी इज यूजफुल व्हेन मनी इज यूज्ड। Money is useful when money is used. Money is only made when money is moved. Money is only made when money is moved. ये कोरोना कोविड के टाइम पे यार लोग क्यों पैसा नहीं कमा रहे? बिकॉज मनी वॉज ब्लॉक्ड। सबके घर में पैसा ब्लॉक हो गया था, इसीलिए तो इकोनॉमी जीडीपी नीचे चल गया। Right? You have to understand this. Money is only made when money is moved. So people, you have to understand this. Marketing is an investment. आपको इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी सीखना बहुत जरूरी है. What is return on investment? एक बार क्या हुआ, एक भाई साहब बोले हम 6 साल से गूगल फेसबुक एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं, आप बताओ सर कैसे हम क्लाइंट्स जनरेट करें मेरे सर्विसेज के लिए। मैंने बोला यार तेरा स्किल इतना अच्छा है, अपने स्किल को यूज करके चलाओ, लोगों के लिए सर्विस दो, अपने सर्विसेज को प्रमोट करो, फेसबुक एड चलाओ, राइट, और अपने लिए क्लाइंट्स लेके आओ। बोला कि सर इसमें तो पैसे लगेंगे। वहीं पे उसका एडवर्टाइजमेंट का जो 6 साल का जो करियर था ना, वहीं फेल हो गया। अगर बेटा तू खुद का स्किल यूज करके खुद के लिए लीड और इंक्वायरीज और सेल जनरेट नहीं कर पा रहा है, हाउ कम यू कैन डू इट फॉर समबडी एल्स? जब आप ही को डर है कि यार मेरे जो इन्वेस्टमेंट है जिस पे मैं 6 साल से काम कर रहा हूं वो मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे पाएगा, इफ यू आर नॉट हैविंग एन इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी, हाउ कम यू कैन परफॉर्म फॉर समबडी एल्स? भाई ये तो चुना लगाने वाला हो गया। यू नीड टू लर्न, यू नीड टू लर्न इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी। देन पीपल कम्स कंटेंट पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन से प्रोडक्ट के साथ काम करोगे, कौन से प्रोडक्ट का क्या कॉम्प्लिकेशंस है, आप अच्छी तरह से फेसबुक के कंटेंट पॉलिसीज, एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी, किसको रेस्ट्रिक्ट करता है, किसको ब्लॉक करता है, किसको, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हाल फिलहाल में मैं एक बात बताऊं, एक क्लाइंट था, उसका मॉस्किटो रिपेलेंट का एक प्रोडक्ट हमने चलाया। हाई बिट्टू से पहले तो जोर चला, 1 हफ्ते के बाद हमें नोटिफिकेशन आया
एनिमल एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी के तहत हमारा वो एड डीएक्टिवेट रिजेक्ट हो गया। इट्स फनी बट या यू हैव टू मेक श्योर दैट छोटी छोटी चीजें आपके कॉपी में अगर रिमोटली आप कहीं बोल रहे हो कि आप लोगों का लाइफ चेंज कर सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट दे रहे हो, लोगों को मॉनिटरी गेन का कोई कमिटमेंट दे रहे हो, देन 100% योर एड इज गोइंग टू गेट डिसेबल्ड और 100% योर एड इज गोइंग टू गेट रिजेक्टेड। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर छोड़ के क्यों जाता है पता है यार? आप कस्टमर के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर सकते, आप वो मारवाड़ी बनिया वाला रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर सकते। इट्स ए साइकोलॉजी, इट्स ए ट्रेनिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना इज लाइक क्रिएटिंग ए डिलाइट इफेक्ट इन द बॉटम ऑफ द फनल। आपके डिलाइटेड कस्टमर ही आपको नेक्स्ट कस्टमर बेस बिल्ड करके देंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी 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 क्लियरली। कस्टमर डिलाइट, आपका कस्टमर छोड़ के जाता है क्योंकि उसे लगता है कि आप इग्नोर कर रहे हो उन्हें लग रहा है कि आप पैसा ले रहे हो लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग और अपडेट नहीं दे रहे हो। उनको लग नहीं रहा है कि आप एक एज ए टीम मेंबर उनके साथ काम कर रहे हो। उनको लग रहा है कि आप बहुत ढीले हो, आप एक बिजनेस ओनर नहीं हो, आपको कुछ पड़ा नहीं है उनके बिजनेस के आउटकम को लेकर के। यू आर नॉट डिस्कसिंग रिव्यूइंग विद देम अगेन एंड अगेन। आप उनका दिमाग नहीं खा रहे हो फॉर देयर बिजनेस ग्रोथ। यू हैव टू मेक श्योर, और पहले ही डे वन में आपको उनके साथ ये फिक्स और एक्सपेक्टेशन सेट करना है दैट आई एम गोइंग टू बी योर बिजनेस पार्टनर राइट नाउ। तो आपका हमें टाइम बहुत ही क्रूशियल तरीके से चाहिए एंड आपको बहुत कंसिस्टेंटली आपके क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के काउंटर पार्ट के साथ बैठ के बहुत सारी चीजें ग्रोथ प्लान डिस्कशन करना है। इतना चीज करोगे तो कस्टमर बोलेगा यार ये बहुत कमिटेड बंदा है, इसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। सो गाइज दीज ऑल आर द पॉइंट्स। हर एक पॉइंट एक डेप्थ के साथ है गाइज, बीट मार्केट रिसर्च और बीट कस्टमर डिलाइट और इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, फेज वाइज इंप्लीमेंट्स होते हैं। फेज 1 में क्या करना है, फेज 2 में क्या करना है, फेज 3 में क्या करना है, फेज 4 में सक्सेस। कैसे हम फेज 4 सक्सेस तक पहुंचे कोई भी एडवर्टाइजमेंट पे, कैसे हम क्लाइंट को को क्रिएशन एनवायरमेंट पे लेके आए ताकि क्लाइंट हमारे साथ ही काम करे, हमारे साथ ही सारे चीजों को, फेलियर और सक्सेस को हमारे साथ वो टॉलरेट करे, हमें अप्रिशिएट करे, इंस्पायर्ड होकर हमारे साथ प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए और हमें रिटेन करता जाए। तो गाइज इफ यू वांट मोर वीडियोस ऑन इट देन कमेंट करो व्हिच आर द पॉइंट्स वेयर यू एक्चुअली नीड हेल्प। आई विल कम अप विद अ वीडियो एंड अ वेरी क्विक अनाउंसमेंट पीपल। जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है, हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग का लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। स्टिल एक्सक्लूसिवली जो अपना एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रीलांसिंग और एजेंसी बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, एक्सक्लूसिवली फॉर दैट, जहां पे आपको डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल इंडस्ट्री इंप्लीमेंटेशन आप सीखोगे, प्लस सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, क्लोजिंग, कस्टमर हैप्पीनेस, कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर केयर जो कि बिजनेस का पिलर होता है, प्लस एंटरप्रेन्योरशिप, माइंडसेट, बिजनेस बिल्डिंग स्किल्स सीखोगे। ये 4.5 महीने का एक कमांडो लेवल लाइव ट्रेनिंग होने वाला है गाइस, कमांडो लेवल लाइव ट्रेनिंग, वेयर एवरीवेयर यू विल बी आस्किंग मी लाइव क्वेश्चंस, डाउट्स, सेशंस होंगे वीक में 10-15 घंटा लाइव सेशंस होगा वेयर यू कैन आस्क मी डाउट्स, क्वेश्चंस, वी विल बी सॉल्विंग योर डाउट्स, क्वेश्चंस, प्लस बहुत एडिशनल आवर्स में हम 1-to-1 बैठेंगे विथ अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस। 4.5 महीने का ये कंप्लीट ये प्रोग्राम होने वाला है। एज आई से इट्स अ लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम, दैट मीन्स 4.5 महीने तक के बाद भी जब तक आप अपना फिनेंशियल गोल्स अचीव नहीं करते हो, our team will be working with you day in day out to achieve your financial goals and help you achieve your dreams. If you're really serious to invest on your knowledge and invest on your future growth, then click on a link below and download the syllabus and book a counseling directly with our team. So this is Alok Bhartia signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks.